तो वो तो नहीं बुलाएंगे, न बुलाना चाहते हैं। प्रैक्टिकल सभी को टेस्ट करके देख लिया गया है। आना तो आएंगे, आना चाह रहे हैं, लेकिन सनातनी तो सबको बुलाई ना, सबसे मिलना चाहिए ना, सबके पास जाना चाहिए ना। तो ये क्यों नहीं सोचते कि इस स्कूल में पढ़ने वाले या आपके परिवार में शामिल होने वाले भी आने वाले समय में आपके बच्चे भी दादी बाबा का पद उनको भी मिलता है। पद माना स्थान अर्थात जिम्मेवारी उनको देना पड़ता है। निमित्त की पढ़ाई बार बार उनके द्वारा जो मुरली छपाई गई है, प्रिंटेड मुरली जिनको वो बोलते हैं, उसमें भी बार बार निराकारी निर्विकारी निरहंकारी की बात आती है। तुम अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। ये होमवर्क किसको दिया गया था? ये परमात्मा का होमवर्क है। एक ही आत्मा है इस सृष्टि मंच पर, एक ही आत्मा है और एक ही परमात्मा है। जब मातृत्व शक्ति का बोध है, जो आत्मा का बोध होता है, तो सभी आत्माओं में वो परम हो जाती है। सबसे पहले जब आत्मिक बोध होता है उसको किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। वो कौन है? माँ है। परमात्मा माँ है, वही असल आत्मा एक ही है। बाकी जीव आत्मा है, बच्चे हैं। वो दो अणु है, जो दो अणु मिल करके जब एक होते हैं तो परमाणु बन जाते हैं, परम अणु बन जाते हैं। वो परम पिता परमात्मा के द्वारा आत्मा को बोध कराया जाता है। आत्मिक बोध किसके द्वारा? परम पिता। तब वो परम पिता का स्वरूप होता है और मातृत्व शक्ति माँ परमात्मा का बोध होता है। तो परम पिता परमात्मा और सब बच्चे आत्मिक बच्चे हैं, भाई बहन हैं आपस में। जब वो पार्ट प्रत्यक्ष नहीं था तब ये होमवर्क में इशारा था, होमवर्क दिया गया था कि तुम बिंदु समझो, सब बिंदु 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 बिंदु, कोई भाई बहन नहीं, क्योंकि तुम भी ज्योति हो, प्रकाश की पुंज हो, और सुप्रीम पावर भी प्रकाश का पुंज है। और किसी को भी मत देखो, तुम भी बिंदु, बाप भी बिंदु, ड्रामा बिंदु बिंदु, याद करो याद करो। लेकिन एक समय आता है हमारे बीच में जब उठाया जाता है उससे कि कहाँ सोए हो, कहाँ, जब उस पर कारोबार चलने लगता है, कारोबार उस पर, उसके बाद शक्ति का चेंज हो जाता है, वाणी स्वरूप चेंज हो जाता है कि अव्यक्त पार्ट कब तक चलेगा। और उन्हीं सब पर भेद खुलने लगता है। भेद माना राज। वही मेन मैन मेकर है बाप, मेन मैन मेकर बनाने वाला, चेकर भी वही है, चेक करने वाला। सब नहीं, सबसे तो क्या ही बोलें, सब चेकर नहीं हो सकते। और वही ब्रेकर है, ब्रेक देने वाले, जिनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है वो सीधे अपने अपने लौकिक घरों में चले जाएं, गीता ज्ञान को लेकर के वहीं श्रवण करें, सुने, समझे, अपने परिवार वालों को भी सुनाएं और समझाएं, और सनातनी का सहयोगी बन के रहें, सहयोग करें, समय दें, सुने, तन से भी सहयोग करें। अगर आना जाना कर सकते हैं तो तन का भी सहयोग, धन का भी सहयोग निकालो, धन धन भी, धन धना भाव। कपटो मत, क्योंकि कर्ज चढ़ता, दशा अंश का अंश देना पड़ेगा। उसके जो रचना है उनका जो रख लिया है सभी लोगों ने। लौकिक वालों को भी क्या बोलते हैं, तन मन धन सब तेरा, ये तो हो गया चलो जो पढ़ाई का आधार लिए हैं। बाहरी दुनिया वालों को जरा देखिए, अपने अपने घरों में कौन सा चित्र रखे हैं, मंदिर में। ये गृहस्थ वाले जब ईमानदारी से अपने घर को आश्रम नहीं बनाए, एक रूम नहीं निकाले मंदिर के जैसा, अभी तो कोने में चिपका देते हैं ना, ताक में 2 मूर्ति रख देंगे, अब पर्दा गिरा देंगे, और जो चाहेंगे वो बोल देंगे और अपने कारोबार में लग जाएंगे। और सुबह सुबह बासी मुंह खाली पेट उन देवी देवताओं को प्रतीक मान के, भगवान भगवती परम पिता परमात्मा मान करके और सब अर्पण करेंगे। तन मन धन सब तेरा, जरा वर्णन भी देखिए। तन, हे प्रभु, मेरा तन भी और मन भी, और हमारा जो भी धन है, चाहे स्थूल धन चाहे कोई भी धन हो, समय का धन, कोई भी धन, सब कुछ कौन, सब तुम्हारा ही तो है प्रभु। देखो चालाकी पहले देखी, सब कुछ तुम्हारा। किसको? उस परम पिता परमात्मा शिवलिंग जराधारी जो पूजनीय है, उस मूर्त और उनकी रचना को समर्पित कर रहे हैं। तो जब रचना, जब तक जो आए हैं
जो कह रहे हम वारिस हैं, जड़ में बैठे हैं, अष्टदेव अष्टदेवियाँ ही क्यों ना हो, वो पहले कितना समर्पित है यज्ञ के प्रति, वो कितना समर्पित है। वो तो आए हैं ना, वो तो जिम्मेवार है ना, क्योंकि रावण तो भी कर देना पड़ रहा है। जिस माता पिता का स्थान जो लंबे समय से इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई हैं और वो हवालात बना हुआ है, इस समय उनका हवाला दे दे करके बंद किया जा रहा है, कैद किया जा रहा है, यादगार दिखा दिखा करके कारागार बना हुआ है माता पिता के नाम पर, जेल जेल, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, और या ये शिव के नाम पर शिवालय ही क्यों ना जो दिखा रहे हैं लोग, जो 30 संगठन जिसके चाहे छोटा बनाए हो, एक घर हो चाहे 2 घर हो, उस घर में उसका स्थान दिया गया। बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट भी सत्ता परिवर्तन होता है, जब 5 साल के बाद सब चेंज होता है ना, तो जो भी गवर्नमेंट की व्यवस्था रहती है ज्यों की त्यों रहती है, जो जाता है वो अपना बनवाता है। जरा विचार करिए इस पे, योग लगाइए ना थोड़ा सा, योगी है ना आप सभी, सहयोगी बने हैं ना, तो जो आता है वो बनवाता है। अभी सीएम आई है तो सीएम अपना ऑफिस बनवाएंगी, या जो था वो ज्यों का त्यों रहेगा, सीट छोड़िए, निमित्त है ना। तो बाबा के जो भी बच्चे शुरू से ही उनके नाम पर जो भी मधुबन बना है, मिनी मधुबन बना है, डायमंड हॉल बना है, हिस्ट्री हॉल बना है, सरोवर बना है, जो कुछ भी बना है निमित्त ही है ना, किसको हैंडओवर करना पड़े। तभी तो शक्ति बोली पेपर ले मधुबन वाले, हाथ उठाओ, छोड़ोगे। गीता पाठशाला वाले जितना धन लिए हैं आज या दिए हैं, तैयार हैं छोड़ने के लिए, तैयार है, बोलो माताएं। धोत्रे पोत्रे का मोह तो नहीं आएगा, बुलाएं तो आओगे ना। यानी माउंट आबू में आपको बुलाया नहीं गया था, ऐसे ही गए थे, वचन दे दे के आए अपने घरों में। माताएं अपने घर को सेवा स्थान समझना, जब बाप बुलावे तो आओगे ना, भूल गए ये पॉइंट। इस प्रकार से बुलाया जा रहा है। सनातनी ने जो निमंत्रण दिया आप सभी को, क्या कोई संस्था वालों ने दिया? ब्रह्मा कुमारी वालों ने बुलाया नहीं, अपने अपने को बुलाएंगे, अपने अपने वालों को ट्रेनिंग कराएंगे। बीके वाले भी, पीबीके वाले भी, विष्णु पार्टी वालों भी। कितनी बार विष्णु पार्टी के फॉलोअर बताओ, फतेह चंद बाबा जी को कितनी बार बुलाया गया था? वहां जाने की बात चल रही थी। 2020 तक की आप देखो, आप सभी जो ज्वाला रूप की वाणी जो चली 1108 चली, तो इतना चली जो वाणी प्रकाशित ही नहीं हुई। प्रकाश में तो सिर्फ इतनी सी आई, इतनी सी, गिनती नहीं कर सकती, 1/4 भी नहीं दिया ढंग से, जितनी वाणी चली थी 2015 से। उसके पहले का तो पत्र रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता था, वो सुविधा ही उनके पास नहीं थी, माता जी के पास। उसके बाद का भी वाणी पूरा नहीं आया। पब्लिक में जो दिया गया था वो कौन सी वाणी दिए थे? वो बोलते थे कि जिस वाणी पर हम समझा सकते हैं वही वाणी हम अपने जिम्मेवारी पर देंगे, हम पूरी वाणी हम पब्लिसिटी नहीं करेंगे, यूट्यूब पर हम पूरी वाणी नहीं डालेंगे। आधा घंटे की वाणी आती थी तो 5 मिनट का पब्लिक में जाती थी। और क्या बन करके आए थे माता पिता के बीच में? पुत्र गणेश, प्रथम पुत्र, पूरा अपना रसोई बेडरूम सब लेकर के आए थे दिल्ली केंद्र पे, राजधानी पे। सनातनी के प्रथम पुत्र बन करके एंट्री किए थे, पति बन के एंट्री नहीं किए थे। त्रिमूर्ति में स्थान ईमानदारी से दिया गया था। सभी राज्य वालों को पता है, जो पहली बार भट्टी करने आई थी उनको भी पता है कि वो कैसे रहते थे, कौन सी वाणी चलाते थे, कैसे धारणा करवाते थे, कैसे भयभूत, और पूरा यज्ञ का सारा कारोबार उनको दिया गया था। यज्ञ माता पिता को कोई मतलब नहीं था, न जानना चाहते थे न जनाते थे ही पूरा। धन पर ध्यान किसका होता है? यज्ञ में माता पिता तो उस अनन्य बच्चों को देखते थे। उसका तो बताया जाएगा कल तो सब कुछ आने वाला। कल क्या, अभी तो ऑनलाइन में तो सब बचेगा, तो किसी का भी नहीं और कोई भी नहीं। बताए ना, इसीलिए उनका गला भी कटा और दांत भी टूटा। अरे कोई पवित्र मूर्ति होगी तो ऐसा होगा। जरा देखो जो भी नकल आएगा उनको डुबोया भी जाएगा, चाहे वो देवियां ही क्यों ना हो। असल को, सत्य को कोई डुबो नहीं सकता है। कभी ऐसा विचार आया
कि जो भी डूबी जा हुआ हुआ सत्य का होता है, सत्य का होता है, सत्य ही तो डूबोता है। गंगा डूबने वाली है, डुबाने वाली है। जरा सोचिए, डूबी जा किसका होता है? जब सत्य प्रत्यक्ष होता है, सत्य का, जब सूर्य का प्रकाश होता है अज्ञानता का अंधकार, ब्रह्म ज्ञान प्रकाशित हुआ, भ्रम खत्म होता जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। सूर्य का परिचय देने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे सबको उठना ही है। कोई उठेगा, कोई बैठेगा, कोई चलेगा, देखते जाइए। इतना मेहनत थोड़ी होती है। जहाँ प्रत्यक्ष होता है वहाँ मेहनत नहीं है, जहाँ प्रवेश है वहाँ मेहनत है। जो भी बोल रहे हैं प्रवेश किया इसमें, उनको हर राज्य में ताली ही बजवानी है और वो परिक्रमा करवाना है, झंडा झोरी बोरी ले करके। और ये ब्रह्मा कुमारी के द्वारा कोई गली मोहल्ला राजग्राम बच गया था जहाँ पर ओम मंडली वाले झंडा गाड़ने जा रहे हैं? ब्रह्मा कुमारी के द्वारा कोई गली बस्ती छोड़ी थी क्या ब्रह्मा कुमारियाँ? जो ओम मंडली वाले जा करके झंडा लहरा रहे, ओम की ध्वनि फैला रहे हैं, जबकि ओम की ध्वनि, ओम मंडली, रियल ओम मंडली से जो ध्वनि आ रही है उस पर ध्यान लगाना था और प्रैक्टिकल कर्म करना था। अरे भट्ठी तो माँ ही एक ही हट्ठी है, उसकी भट्ठी सिर्फ एक ही बार होता है जो बच्चों को परिवर्तन के लिए कराया जाता है। बार बार भट्ठी में नहीं डाला जाता। जो 12 साल का बच्चा हो जाएगा, कहते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, छोटा कइन होती है तो आप जैसे चाहो मोड़ लो, छोटा होता है बाल बुद्धि को। जो बूढ़े होते हैं, बाबूजी कहते हैं कि बूढ़े तोतों को मत पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये तो सब बूढ़े आ रहे हैं, इतने जवाब सवाल कर रहे हैं, इतना भोगने की क्या जरूरत है? और वो दिल्ली में वो प्रत्यक्षता हो चुकी है और वो भट्ठी भी हो चुकी है, बुलाया भी गया है, वो परिवर्तन का कार्य सब कुछ। अब तो जो लोग अनरियल भट्ठी करवाए हैं, सबका भट्ठा बैठाए हैं, वो सारे ईंट को इधर आके लगाना है। सोने का ईंट है ना, तो सोने वाला किसी भी परिस्थिति में उसका उतरेगा नहीं, डाउन नहीं होगा, वो भागेगा नहीं, भाग लेगा। और अपने घर में चलो अगर अस्वस्थ है, रह रहा है, तो सहयोगी बन के रहेगा, विरोधी बन के रहेगा, मौन भोग के नहीं रहेगा, मौनी बाबा नहीं बनेगा वो। आप सभी सोने के ईंट हो ना, अनेक बार भट्ठी करके आए हो ना। अरे अपने घरों में ही कर ले, कितनी भट्ठी हुई है। सनातनी के जो भट्ठी नहीं भी कर पाए तो चलता फिरता अभी भट्ठी कर लीजिए, परिवर्तन कर लीजिए, पक जाइए। भट्ठी माने क्या? परिवर्तन। माँ के संरक्षण में, माता पिता के संरक्षण में, माँ के भट्ठी में पकना होता है ना, हट्ठी की भट्ठी में ना। वो हट्ठी है दीदी जी, कुछ करके हट की है क्या? अरे एक ही ठोकर में कोई ठाकुर बन के पूजा मत लो। प्रजा वर्ग की मान्यता को प्राप्ति समझ करके ऊंचे सीट पर चढ़ने वाले सीटी बजाने मत जाओ किसी राज्य में, आप सुरक्षित नहीं रहोगे। समझ में आया? हर गली में जा करके ये कोई भगवान का ऐसा मैसेज, ऐसा कोई अव्यक्त वाणी का होमवर्क आप उठाओ जहाँ पर इस प्रकार का होमवर्क करने के लिए दिया गया हो। इसीलिए तो बोला यार बैठक लगाओ, धर्म सभा, जितने धर्म पिता और धर्म का संदेश दिया है, प्रचार प्रसार किया है, वो धर्म सभा लगाकर पार्लियामेंट में निमंत्रण सनातनी नहीं दिया था कि हर राज्य का सहयोग लीजिए आप। हर राज्य की आत्माओं का सहयोग चाहिए सनातनी को। क्यों? क्योंकि बाप दादा के बच्चे हो ना आप। तो ये सभी भक्त आत्माएं हैं, इनका हाथ खाली होता है, सिर्फ ताली बजाती है, नचवाया जाता है गलियों में इनको, और प्रभाव अपना डाल करके केवल पब्लिक पैसा अर्जित करके प्रभाव डाला जाता है प्रजा वर्ग पे। वारिस क्वालिटी प्रभाव नहीं डाल सकते आप। समझ में आया? तो वारिस क्वालिटी की आत्माएं इस प्रकार से प्रभावित नहीं होती, प्रभाव में नहीं आती हैं वो। तो आप सभी का जो यात्रा है वो अनुभव का जो, तो ठीक है, इसी में सब कुछ आता रहेगा। आगे चल करके ज्ञान कोई नहीं सुनेगा, सभी अनुभव सुनेंगे, और अनुभव यही है। समय सीमा को देखते हुए वाणी को विराम। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।